और देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर की दूरी पर एक साल से एक कंटेनर में मौत का सामान रखा था। यह कंटेनर अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान के रास्ते मुंबई पहुंचा था। मौत के इस कंटेनर में ऐसा सामान था जो देश की नस्ल को बर्बाद कर सकता था, युवाओं को मौत के मुंह में धकेल सकता था। मौत का यह सामान देश के अलग अलग राज्यों में डिलीवर होना था। डिलीवरी बॉय तैयार बैठे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, पाकिस्तान की चाल को बेनकाब कर दिया। आखिर क्या था कंटेनर में, इस रिपोर्ट में देखिए। एक साल से यह कंटेनर मुंबई के नवा शिवा पोर्ट पर था। एक साल से इस कंटेनर पर किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन इस कंटेनर में मौजूद था मौत का सामान, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद कर लिया है। मुंबई के नवा शिवा पोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक कंटेनर पकड़ा है, जिसमें 345 किलो हेरोइन थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1725 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के नवा शेवा पोर्ट से 345 किलो ड्रग बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1725 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वही कंटेनर है जो कि नवा शेवा पोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त किया है और इस कंटेनर को मुंबई से दिल्ली लेकर आई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की थी और उसके साथ ही 2 अफगान मूल के नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया था कि मुंबई के नवा शेवा पोर्ट पर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें 345 किलो ड्रग रखी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1725 करोड़ रुपए है। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचकर नवा शेवा पोर्ट की तलाशी ली गई, जिसके बाद इस कंटेनर से वो ड्रग बरामद हुई है। यह अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप है, जिसकी कीमत 1725 करोड़ रुपए है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो इसमें नार्को टेरर का भी एंगल सामने आया है, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। फिलहाल इस कंटेनर को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि हेरोइन से भरा यह कंटेनर पिछले एक साल से पड़ा था, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 2 अफगान मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने स्पेशल सेल की पूछताछ में यह खुलासा किया कि मुंबई के नवा शेवा पोर्ट पर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें 345 किलो ड्रग रखा है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम मुंबई के नवा शेवा पोर्ट पहुंची और वहां तलाशी के बाद एक कंटेनर को जब्त कर लिया। अब उस कंटेनर को मुंबई से दिल्ली लेकर स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई है। अहमद शाह है, अफगान नेशनल, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसकी द्वारा से पेडल की गई थी और वो जो ड्रग थी दैट वाज ड्रॉन प्राइमरीली आउट ऑफ प्लांट बेस्ड एफेड्रा, जो हमने बताया था। तो 312 kg की मेथेम्फेटामिन थी। तो उसमें हमने मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई और रहीमुल्लाह रहीमी को अरेस्ट किया था। दोनों अफगान नेशनल्स हैं, काफ़ी सालों से इंडिया में रह रही हैं, UNHCR का रिफ्यूजी स्टेटस भी है। और इन्हीं के इंटरोगेशन के बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड था। तो हमारी टीमों ने आगे एक्सटेंसिव काम किया और इन्फॉर्मेशन डेवलप करी, इनके तमाम लिंकेजेस देखे और इसी इन्फॉर्मेशन के तहत जो पुराना सीजर था वो चेन्नई पोर्ट से आई थी और ये वाला जो सीजर था वो JNPT नवी मन्हाफ शेवा मुंबई से आई थी। और ये जो सीजर है ये लिकोरस, जो इसको बोलते हैं मुलट्ठी हिंदी में, तो उसको कोट किया हुआ था हेरोइन से। और जो मुलट्ठी की टोटल मात्रा थी वो 20,000 किलो थी, 20 टन थी और तकरीबन 1.5% के करीब बॉडी उसकी वेट से कोटिंग थी इसकी। और ये तकरीबन 345 किलो के करीब बनती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 1725 करोड़ है। स्पेशल सेल की टीम नार्को टेरर एंगल पर भी जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हिंदुस्तान में नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। भारत में ड्रग्स कहां से आता है और कैसे आता है। भारत में नशे का यह अवैध धंधा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से हो रहा है। इन देशों से भारत में नशे का यह सामान कैसे पहुंचता है, कैसे ड्रग्स का धंधा आज पूरे देश के युवाओं को अपनी चपेट में ले चुका है, तो इसे भी समझ लीजिए।
देश में ड्रग्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सीमा के जरिए भारत पहुंचता है या फिर अफ्रीका से होकर हिंदुस्तान पहुंचता है। इसके लिए समंदर का रास्ता भी अपनाया जाता है। फिर इन्हें सप्लायर पूरे देश में सप्लाई करते हैं। पूरे देश में करीब 8.5 लाख लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिक्किम, नागालैंड, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में होता है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब किस कदर नशे की जकड़ में है। ये वीडियो में दिख रही ये लड़की अमृतसर के मकबूलपुरा की है। ड्रग्स के ओवरडोज में पूरी तरह से बेसुध ये लड़की ना तो हिलने डुलने की हालत में है और ना 2 कदम आगे बढ़ने की। ड्रग्स के नशे ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया है कि ये पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह खड़ी है। अमृतसर के जिस मकबूलपुरा इलाके से ये वीडियो आया है, वहां लंबे वक्त से नशे के कारोबारियों की जड़ें जमी हैं। पूरा सिस्टम जैसे ड्रग्स माफिया के सामने नतमस्तक नजर आता है। यहां ड्रग्स लेने वाले और बेचने वाले दोनों ही खुलेआम चौकड़ी लगाते हैं। कितनी देर होगी नशा करते थे? केड़े एरिया से खड़े हो? मैं मकबूलपुरे च खड़ी हाँ। मैंने 10-12 साल हो गए नशा करते। ਤੇ ਕੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। आराम ਨਾਲ मिल ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। मकबूलपुरा अमृतसर का वही इलाका है जिसे विधवाओं का गांव भी कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब की कहानी भी इस गांव से खूब मेल खाती है। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर का कोई मर्द नशे का शिकार बनके मौत के मुंह में ना समाया हो। बताया जाता है कि गांव के ज्यादातर मर्द नशे के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कई घर तो ऐसे हैं जिन घरों में एक भी मर्द जिंदा नहीं बचा है। तो उनके ही घर में पहुंचे हैं उनसे बात करने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त इन लोगों के घर की स्थिति है। 2018 में दोनों की यानी कि पिता और पुत्र की दोनों की एक ही साल में मौत हुई थी और सिर्फ 5 महीने के अंदर यानी कि फरवरी में 2018 में इनके पति की मौत हुई और उसके बाद जुलाई 2018 में इनके 21 साल के बेटे की मौत हुई। हमारे साथ इस महिला है, उनसे बात करते हैं। बोली जी, सबसे पहले तो क्या कैसे दोनों को नशे की लत लगी, क्या हुआ था? ये तो शराब पीते ये नशा दूजा करता, टीके लगता है। अच्छा, ये शराब की लत? हाँ, शराब ना। हाँ, ये टीके लगता है। हाँ। क्या किस चीज का टीका लगाता था? क्या मिलता था? नशे वाला, स्मैक वाला। स्मैक वाला कहाँ से मिल लेता था ये स्मैक? हाँ, इतों या इधर भी विकदा, 5 नंबर गली च भी विकदा। ये मुंडे इकट्ठे ही रहंदे आ इन्हां दा ते। हाँ। आपके बेटे की उम्र कितनी कम है? कितने साल का था ये? 21 साल दा है। 21-22 साल दा। कितने साल से इसको लत लगी हुई थी नशे की? 15 साल च लग गई। 15 साल च लग गई। हाँ, 15 साल की उम्र में। तो आप लोगों ने रोका? क्या होता था, कैसे? बहुत ज्यादा रोकया, मारिया भी, पर नहीं, आखे नहीं लगता। तो ये बोली है इन्होंने अपने पति को भी इसके कारण खोया। दरअसल यहाँ पर शराब भी मिलती है जो कि केमिकल वाली शराब होती है, जो 10-10 रुपए में पन्नियों में मिलती है। उसके कारण इनके पति की जान गई और उसके बाद कुछ महीने बाद सिर्फ इनका 21 साल के बेटे की मौत हुई। मकबूलपुरा को नशे ने किस तरीके से बर्बाद किया है, यहाँ के परिवारों पर किस तरीके से असर हुआ है। एक और हमारे साथ परिवार है, एक और परिवार का एक शख्स है, हालांकि माइनर है, इसलिए हम ना तो तस्वीर आपको चेहरा दिखाएंगे और ना ही इनका नाम बताएंगे, लेकिन इनके परिवार के 3 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। किस तरीके से लत लगी, इनके पिता की, इनके दोनों चाचा की, तीनों की मौत सिर्फ नशे के कारण हुई है। इन्होंने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे वो लोग नशे के उसमें आए, लत में लगी, कैसे लगा? छोटी एज में ही उन्होंने ना कर लिया था ये। कितनी एज? 16-17 एज की। मेरे जो सबसे छोटे चाचू थे ना, उन्होंने तो 16 साल की एज में ही, मतलब कि दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर ही किया है ये जो भी किया ना।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।